अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। आज की इस वीडियो में दो हिस्से हैं, मतलब इस एक ही वीडियो के एक शुरुआत है और एक आखिर है। आखिर का पार्ट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहते हैं कि अमेरिका में जिम का बिजनेस कितने का स्टार्ट किया जाता है, कितने पैसे लगते हैं जिम का बिजनेस। मैं आपको अभी अपना जिम दिखाऊंगा और उसी जिम के रेफरेंस है मैं फिर आपको वो सारे अखराजात बताऊंगा। अगर आप ऐसा जिम खोलना चाहते हैं अमेरिका में तो आपके किन किन चीज़ों पे कितने अखराजात आते हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में जिम के मनाजिर और उसके बाद आखिर में सारे उसके अखराजात। पीछे आपको साइन नज़र आ रहा होगा बना हुआ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ अपना दूसरा जिम जो कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है। आप पिछला जब आपने वीडियो देखी है तो मेरा पिछला जिम देखा होगा जो कि सदर्न कैलिफोर्निया में। तो ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का जिम है, सेम कंपनी है एनी टाइम फिटनेस, उसी के फ्रेंचाइज है। कहते हैं यहाँ पे सारी ट्रेडमिल जो हैं लाइन से इस तरह से लगी हुई हैं। तकरीबन के एग्जैक्टली 6 ट्रेडमिल्स हैं यहाँ पे जो कि अवेलेबल हैं लोगों के लिए। और उसी के साथ हमने थोड़ा सा दिया हुआ है सिस्टम कि अगर आपको पसीना वसीना आता है और आप मशीन के ऊपर गिरता है तो ये एक तरह से पेपर टॉवल्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर काफ़ी सारी लगी हुई हैं। वहाँ पे स्प्रे बॉटल भी है और साथ में ये जो है एंटीबैक्टीरियल वाइप्स भी मौजूद हैं और यहाँ पे जनाब उसको डंप करने की जगह भी है। इधर से आप देखें तो ये जो है यहाँ पे एलिप्टिकल्स 1 2 3 4 4 एलिप्टिकल्स सामने आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। इसको आप पता नहीं जानते हैं। एक आध जो लोग जिन जाने वाले हैं जानते होंगे ये रोइंग मशीन है। ये मशीन जो है डीह्यूमिडिफायर है, मतलब हवा में क्योंकि लोग वर्कआउट करते हैं तो मॉइस्चर बहुत होता है पसीने वगैरह का, तो ये उसको सबको कैप्चर करके इसको रोज़ाना फिल करता रहता है। सो ऑलरेडी तो मशीन है जैसे होती है नॉर्मली जिम के अंदर, वो सारी की सारी मशीनें यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे एक हमने बॉक्सिंग बैग लटकाया हुआ है। यहाँ पे एक और हमने अभी मैंने आने के बाद एक और डीह्यूमिडिफायर और ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी का थोड़ा मसला चलता है इस जिम के अंदर। तो एक ये है और एक सामने आपको मैंने फ्रंट पे दिखाया, दोनों सर फिल हैं, दोनों को खाली करूँगा मैं जाने से पहले। ये ओपन स्पेस है, इस पे लोग साइकिलें वगैरह हैं, स्पीड साइकिल वो भी चलाते हैं, अपने जंप रोप वगैरह और स्ट्रेचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। ये छोटे छोटे से कॉर्नर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के वर्कआउट करने के। थोड़ी चेंजेस लेके आए हैं यहाँ पे जब से मैं आया हूँ। ये एक बहुत यहाँ पे पॉपुलर मशीन है ग्लूट के लिए, हिप थ्रस्टर कहलाता है, बहुत ज़रूरत है मर्दों को भी औरतों को भी। यहाँ पे जो है वो स्मिथ मशीन कहलाती है, इस मशीन को यूज़ कर रहा है। इधर एक रैक है, स्क्वाट रैक का, बेंच प्रेस का एक और रैक है इधर। और जनाब ये मैंने अभी आके सारे डंबल्स जो हैं नए ख़रीदे हैं, तो ये दो दिन ही हुए सब यहाँ पे अभी डिलीवरी हुए पुराने सारे टूट गए थे, तो सारे के सारे नए डंबल्स हैं अप टू 100 पाउंड्स। ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म कहलाता है, लेकिन ये कि यहाँ पे बम्पर प्लेट्स हैं दोनों में जो कि बाउंस करती हैं, तो ठक ठक करके रुकती हैं, थोड़ा सा बाउंस करती हैं ताकि लोग उसको ड्रॉप करने में मुश्किल ना हो। उधर जो है वो 60 से ऊपर की खातून है जो कि वर्कआउट कर रही हैं अपने स्टेयर मास्टर के ऊपर। यहाँ पे एक बहुत ही अहम प्लेट लोडेड लेग प्रेस जो कि सीरियस लोगों के लिए। और इसके अलावा जो है अगर आपको और दिखाऊँ लेग प्रेस की मशीन को, लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल है, तो एक जनाब ये यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेग एक्सटेंशन, और एक सीटेड लेग प्रेस ये भी यहाँ पे लगी हुई है जो कि थोड़ा सा आसान है करना यूज़। ये भी लेग है, यहाँ पे भी लेग मशीन है। और ये मैंने कल मशीन यहाँ पे ऐड की है एक और ग्लूट के लिए और हाइपर एक्सटेंशन के लिए, तो ये भी कल ही ऐड की है। अच्छा जी, अब अखराजात की बात आती है कि आपने जिम तो देख लिया और अंदाज़ा हो गया कि कितना बड़ा जिम है, कितनी इक्विपमेंट लगी हुई है इसके अंदर। तो असल में ये एक फिक्स नंबर नहीं है, असल मसला ये है इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं जो कि मैं आपको बताता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि वेरिएबल क्या है क्या नहीं है। वेरिएबल्स ये हैं कि इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सबसे बड़ी, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर ही सबसे बड़ा पहला वेरिएबल ये आता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपका कितना खर्चा इस बिल्ड करने का बर्दाश्त कर सकता है। वजह उसके बर्दाश्त करने की यह है कि आप इस पर 10 ईयर्स की लीज साइन करेंगे बिजनेस के ऊपर। अमूमन घरों वगैरह के ऊपर 6 महीने से 1 साल की लीज होती है, तो वहां पे तो कोई खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल की लीज साइन करें बिजनेस के लिए तो उसको पता है कि 10 साल तक उसकी इनकम आपसे आएगी अगर आपका बिजनेस ही चला। तो उसके लिए कुछ लैंडलॉर्ड्स जो हैं जो कि थोड़ा सा उसमें होते हैं कि उनकी जगह जा नहीं रही होती है, तो कहते हैं अच्छा जी चलो हम आपका
10%, 20%, 50%, और कुछ लैंडलॉर्ड इतने होते हैं कि वो कहते हैं पूरा 100% हम आपको बना के देंगे, आप यहाँ पे हमें ये रेंट दीजिएगा उसके बाद, और 10 साल तक रेंट दीजिएगा। एक तरह से थोड़ा सा रेंट वो इंक्रीज कर देते हैं नॉर्मल से, लेकिन ये कि 10 साल के लिए वो आपको जगह देते हैं, लेकिन बना के देते हैं, तो खर्चा सारा पूरा बर्दाश्त कर लेते हैं। अब ऐसी जगह को बनाने का खर्चा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की से बात हो रही है, अभी इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ऐसी जगह पे तकरीबन आजकल के जमाने में $325,000 US डॉलर की बात हो रही है, तो 325,000। अब उसमें से अगर आपके 50% उन्होंने कवर कर लिए तो 175 के करीब उन्होंने कवर कर लिए, बाकी आपको अपनी जेब से लगाने हैं। तो इस तरह से खर्चात के मामला जो हैं वो आप सोचना शुरू करें कि क्या आपका खर्चा है और क्या पॉसिबिलिटी है कि लैंडलॉर्ड वगैरह आपको नेगोशिएशन को ऊपर है सारा का सारा, और कितनी डेस्परेशन है लैंडलॉर्ड को आपको जगह देने के लिए, आपकी कंपनी पे कितना ट्रस्ट है, आप पे कितना ट्रस्ट है, इन सब चीज़ों पर ये सारा मामला होता है, डिपेंड करता है। दूसरा बड़ा खर्चा जो है वो इक्विपमेंट का है। अब इक्विपमेंट की दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि आप खरीद लें और उसको डिप्रिशिएट करें अपने टैक्स में ताकि आपका उस तरह से फायदा हो, लेकिन खरीदने का मतलब ये है कि आपने सारे पैसे भी अपनी जेब से देने हैं। एक बेसिक इक्विपमेंट जो कि जिम, अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें ऐड हो चुके हैं, लेकिन एक बेसिक जिम को चलाने के लिए बेसिक इक्विपमेंट की रफली कॉस्ट $180,000 to $200,000 अमेरिकन यूएसडी की बात फिर हो रही है। 180 से $200,000 की कीमत तकरीबन लगती है। एक 5 ट्रेडमिल्स, 2-3 इलेक्ट्रिकल, 2 ये फिर कुछ वेट्स और डंबल्स और बेंचेस और स्क्वाट रैक्स, ये सब चीजें जो भी आपने देखी मेरे जिम के अंदर, इसका तकरीबन 70% जो इक्विपमेंट है वो आप लगाना चाहते हैं ताकि जिम खुल जाए। उसके बाद ऐसे करके ऐड करते जाइएगा, तो 70% जो आपने अभी इक्विपमेंट देखा उसका 70% अगर आप लगाना चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए जिम को, क्योंकि जिम में जरूरी है कि सही इक्विपमेंट से स्टार्ट करें, वरना लोग आएंगे देखने के लिए, अच्छा ये भी नहीं, अच्छा वो भी नहीं, फिर पलट के नहीं आना उन्होंने। इसलिए अच्छी तरीके से स्टार्ट करें। हो सके तो सारा जो आपने इक्विपमेंट देखा है ये पहली दफा में लगा दें। ये तकरीबन 250,000 का इक्विपमेंट तकरीबन, ये नया जब आप लेते हैं तो हमारी जो फ्रेंचाइज होती है उसकी रूल है कि आप नया लें, आप यूज लेके नहीं लगा सकते। तो जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई जगह खोलते हैं, उनका नाम यूज करते हैं, तो उनकी एक शर्त यह है कि आपने सारा इक्विपमेंट नया लेना है और उन्हीं की अप्रूव कंपनी से लेना है। उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है किकबैक वगैरह, लेकिन उन्हीं की अप्रूव कंपनी से लेना है। तो आप डंडे नहीं मार सकते कि यहां से यूज लिया, वहां से यूज लिया, वहां से वो नहीं चलने देते। उनका आके इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप जिम खोल सकते हैं, वरना आप जिम नहीं खोल सकते। तीसरी कॉस्ट है फिर और ज्यादा चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें कि जी आप फर्नीचर लगाएंगे, लेंगे, कंप्यूटर्स लेंगे और सिक्योरिटी कैमरा लगाएंगे और सिक्योरिटी सिस्टम लगाएंगे, ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें, लेकिन ये भी तकरीबन मिला जुला के $60-70,000 बन जाते हैं इसके भी, क्योंकि इसकी भी शराइत वही है फ्रेंचाइज वालों की कि ये सारी चीजें जो है आपने हमारे अप्रूव्ड वेंडर से लेनी है। तो अगर आप रफ एस्टिमेट देख रहे हैं कि 350,000 की कंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई लैंडलॉर्ड नहीं दे रहा है कोई पैसा, और 200,000 के आसपास के इक्विपमेंट है, तो यही बन गया 550,000। अगर आप 50,000 आप लगा लें ऊपर की चीजें हैं जो खर्चे वर्चे होते हैं, तो 600,000 के आसपास तकरीबन ये बात पहुंच गई। नए बिजनेस खोलने के लिए $600,000 की बात हो रही है। अब इससे इनकम क्या होती है, ये भी सवाल लोगों ने पूछा, भाई इनकम क्या होती है। ये इनकम जो है वो आपकी और आपकी किस्मत और आपके हालात और आपके जो इलाका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने बिजनेस सेवी हैं, कितने अच्छे सेल्समैन हैं, कितने अच्छे मार्केटर हैं, और कितना पैसा लगाना चाहते हैं। जितने चीनी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बाद लोग जिम तो ले लेते हैं लेकिन फिर मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाते, तो मार्केटिंग में पैसा ना लगाने की वजह से जो मेंबरशिप होती है वो नहीं ऐड होती है आसानी के साथ। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अच्छी खासी, तकरीबन हर महीने का मिनिमम $2,000 आपको मार्केटिंग पे भी लगाने पड़ेंगे। तो पॉसिबिलिटी है बेशुमार पैसा बनाने की, और पॉसिबिलिटी है कुछ ना बनाने की। बिजनेस नाकाम भी होते हैं और बिजनेस बेशुमार कामयाब भी होते हैं। वही बिजनेस उसी फ्रेंचाइज का किसी जगह पे नाकाम हो जाएगा, वही बिजनेस उसी फ्रेंचाइज का किसी जगह पे बेशुमार कामयाब हो जाएगा। तो बेशुमार नाकाम, बेशुमार कामयाबी। इसलिए मैं नंबर नहीं बता सकता कि क्या आपके साथ होने वाला है, लेकिन ये कि अगर आपने मेहनत की और पैसा लगाया और आप बिजनेस खोलने के बाद ये सारा एक्सपेंसेस करने के बाद भी आपके पास सरप्लस फंड्स होने चाहिए। मिनिमम $100,000 $100,000 US,
ताकि आप शुरू के अखराजात जो एकदम से इनकम शुरू नहीं हो जाती। शुरू में तुम थोड़े समय बनाएंगे, थोड़े से और बढ़ेंगे, थोड़े से और बढ़ेंगे। उस दौरान आपको मुसलसल मार्केटिंग करते रहनी है और बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो तो चलाने हैं। कुछ जगह पे कुछ लोग जो है लैंडलॉर्ड वो शुरू के 6 महीने का रेंट माफ कर देते हैं कि शुरू के 6 महीने आपको रेंट नहीं देना। मिल जाए ऐसी बात तो बहुत अच्छी बात है। कहीं 1 साल का भी रेंट माफ कर देते हैं, वो मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि शुरू के 6 महीने से 1 साल लगता है कि ऐसी बेस की मेंबरशिप क्रिएट करने में जहां पर कि आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस सिर्फ कवर होने लगे, आपकी अपनी जिंदगी नहीं चलेगी, आपकी अपनी घर की दाल रोटी से नहीं निकलेगी, अनलेस कि आप बहुत लकी हो या कि आप बहुत अच्छी जगह सिलेक्ट करें और आप बहुत मेहनत करें और बहुत पैसे लगाएं। तो ये सिलसिला होता है। तकरीबन कहा जाता है कि 1 से 2 साल में आप ब्रेक इवन का मतलब ये कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के वो कवर होने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त कुछ और करके रखें। तकरीबन 2 साल के बाद फिर इनकम वो शुरू होगी जिसमें कि आपके घर की दाल रोटी भी निकलनी शुरू होगी। और अगर सही हालात रहे, मामला गड़बड़ नहीं हुए, जैसे कोविड आ गया तो हशर हो गया बहुत सारे बिजनेस का। जिन लोगों ने कोविड से पहले बिल्कुल नया बिजनेस खोला था, नहीं चल सका, बंद हो गया, वो सारा पैसा डूब गया उनका, क्योंकि कोविड में लोकेशन बंद कर दी, लैंडलॉर्ड पीछे पड़ा हुआ है पैसे दो, इक्विपमेंट की किस्तें आनी है और खराजात जाने हैं, आपका पैसा नहीं है, आप तो डूब गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हालात होते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको कोई बुरी न्यूज नहीं दे रहा, इसी बिजनेस से बेशुमार लोगों ने बेशुमार पैसा बनाया है। तो इसलिए सारा का सारा मैटर इस पे करता है कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितनी मार्केटिंग अच्छी जानते हैं, कितने आप अच्छे सेल्समैन हैं, आपको स्टाफ करने की सलाहियत आपके अंदर कितनी अच्छी है, आप जगह को कितना अच्छा मेंटेन रखते हैं और कितनी अच्छी उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इन सारी चीजों पर डिपेंड करते हुए और आपने अगर सही अच्छी कंडीशन में रखा जिम को, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज।